कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इंसान कितना भी खुद को समाज की नज़रों से, कानून की नज़रों से छिपाया हो। लेकिन यह कर्मों की ऐसी गति है, यह प्रकृति का ऐसा नियम है, ऐसा स्वभाव है कि इसमें यहाँ पर होने वाले छोटे से छोटे कर्मों का एक निश्चित परिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम अवश्य होता है। यहाँ पर कोई भी मनुष्य यदि सोच ले कि मैं तो फलाना कर्म करूँगा और उसके परिणाम से बच जाऊँगा, तो यह संभव नहीं है। यदि कोई मनुष्य सोचे कि मैं भोजन तो कर लूँगा और पेट ना भरे, खाली रह जाए, तो यह संभव नहीं है। वैसे ही कोई मनुष्य सोचे कि मैं काम वासना में लिप्त तो हो जाऊँगा, लेकिन मेरी ऊर्जा क्षीण नहीं होगी, मेरी मानसिक स्थिति, दशा निम्न नहीं होगी, तो यह भी संभव नहीं है। वैसे ही कोई मनुष्य यह सोच ले, मन में ये भाव कर ले कि मैं सामने वाली व्यक्ति की यह विशेष वस्तु को चुरा लूँ, अपने वश में कर लूँ, और आप उस सोचने के परिणाम से वंचित रह जाएं, यह भी संभव नहीं है। वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हम जो कोई भी कर्म करते हैं, उसका एक निश्चित परिणाम, सुपरिणाम और दुष्परिणाम हर हाल में होता ही होता है। उस कर्मों के परिणाम, सुपरिणाम और दुष्परिणाम से आज तक कोई भी मनुष्य कभी भी बच नहीं पाया है और ना ही कभी बच सकता है। यह ठीक वैसे ही है मित्रों। यदि आप सोचें कि मुझे नहीं पता, मैं तो अज्ञानता में यह पाप कर्म कर रहा हूँ या कर बैठा हूँ, तो उसका मुझे फल क्यों मिले, दुष्परिणाम क्यों हो? तो ऐसा यहाँ इस संसार में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप जानबूझ कर्म कर्म करें या अज्ञानता में कर्म करें, कर्म के जो नियम हैं, जो यहाँ पर एक अटल लॉ है इस सृष्टि का, लॉज ऑफ कर्माज जैसे हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे, आपको ठीक वैसा का वैसा एग्जैक्ट हूबहू रिजल्ट, परिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम निश्चित रूप से अवश्य ही मिल कर ही रहेंगे और आप इससे कभी भी बच नहीं सकते हैं। आप अभी जिस किसी भी स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, माता-पिता, दोस्त, मित्र, यार या शारीरिक और मानसिक दशा में हैं, इसके लिए एकमात्र सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। भले ही आपको इस जीवन में यह समझ में ना आए, आपको यही जीवन छोटा सा लगे कि इतना ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप समझें या ना समझें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। आप अभी इस जीवन में वर्तमान समय और परिस्थिति में जिस भी मानसिक, शारीरिक और बाहरी परिस्थिति, देश काल की दशा में फिट कर दिए गए हैं, यह आपके ही कर्मों का, चुनाव का परिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम है। भले ही आपको जीवन के शाश्वतता के बारे में कोई ज्ञान ना हो या जीवन की शाश्वतता के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, लेकिन यह जो नियम है जीवन की शाश्वतता का, वह तो है। यह जो आप वर्तमान जीवन देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही, यह जीवन सीमित नहीं है। आप पहले भी कई कई जन्मों से गुजर चुके हैं, आपने कई सारे शरीर धारण किए हैं, कई सारी योनियों से आप गुजरते हुए अभी वर्तमान में
इस समय आप अभी जिस शरीर और मन में हैं, परिस्थिति, देश, काल में हैं, स्थान में हैं, वो आपका चुनाव है, आपके कर्मों का रिजल्ट है। क्योंकि इस संसार में सृष्टि का नियम अटल है। यह सारी सृष्टि एक अटल नियम से बंध कर चल रही है। हमारा फर्ज बनता है कि जब हम इस जीवन में आ गए हैं तो हम उन अटल नियमों को जानें ताकि हमसे ठीक ठीक व्यवहार हो सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, उन अटल नियम को जानने, समझने, बूझने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप अपने अवेयरनेस को, होश को बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करें और चारों ओर की घटनाओं को अपनी चेतना के सामने प्रस्तुत करें। अपनी चेतना का फोकस अपने चारों ओर की घटनाओं के प्रति लगाएं, जिससे कि आपको समस्त प्रकार की घटनाओं का जो आपके चारों ओर घटित हो रही है और इस सृष्टि का जो नियम है वह भी धीरे धीरे आपके पूरे के पूरे समझ में आना शुरू हो जाए। और जब आप एक बार इस सृष्टि के नियमों को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आप इस सृष्टि के नियमों का ज़बरदस्त पालन करते हैं। और यहाँ पर इस सृष्टि में ऐसे नियम भी बने हुए हैं जिसका यदि आपने ठीक से पालन किया तो आप स्वर्ग की यात्रा यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। और इसी सृष्टि में ऐसे भी नियम बने हुए हैं जिसका यदि आपने दुरुपयोग किया, यदि उस नियमों का पालन किया तो आप यहीं बैठे बैठे इसी वक्त इसी क्षण नरक में गिर सकते हैं। दोनों नियम यहाँ पर बराबर मात्रा में कार्य कर रही है। निर्भर यह आप पर करता है कि आप किन नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति ने, नेचर ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको इतनी स्वतंत्रता अवश्य दे रखी है कि आप उन नियमों का चुनाव कर सकें कि आपको इस सृष्टि के किस नियम का पालन करना है और किस नियम का पालन नहीं करना है। दोनों चुनाव आपके पास है। आप चाहें तो सृष्टि के नरक में ले जाने वाले नियम को चुन सकते हैं और वो नियम है काम वासना में जाना, क्रोध में जाना, ईर्ष्या में जाना, लोभ में जाना, मोह में जाना, मत्सर में जाना, घृणा में जाना। ऐसे तमाम नियम हैं। यदि आप उन नियमों में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक ऊर्जा सोख ली जाएगी। आपकी शारीरिक ऊर्जा में ज़बरदस्त ह्रास होगा, वह ज़बरदस्त रूप से क्षीण होगा और आप ऊर्जाहीन महसूस करेंगे। और जब आप ऊर्जाहीन महसूस करेंगे तो आप जीते जी साक्षात नरक में चले गए। यानी कि आपने इस सृष्टि के ऊर्जाहीनता में ले जाने वाले नियमों का बहुत ही ईमानदारी से, सुचारू रूप से पालन किया है। इसलिए आप अभी नरक में धकेल दिए गए हैं, जबरदस्ती बलात लगाए हुए की भांति। और वैसे ही इस संसार में ऐसे भी नियम हैं जिसका कि यदि आपने सुचारू रूप से, ठीक ढंग से, सही सही पालन कर लिया तो आप स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं। और वो नियम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वह नियम है शांति, ध्यान में जाना, प्रभु की भक्ति, योग, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, इन सारे नियमों का पालन करना, तंत्र विधियों का पालन करना, अपनी चेतना की जागृति को, होश को जगाना, अवेयरनेस को बहुत बड़ा और विस्तार देना, विस्तृत करना। तो ये सारे वो नियम हैं। प्रेम से भरना,
करुणा से भरना, सामने वाला यदि कोई कितना भी विभत्स कार्य कर चुका हो, महान पाप कार्य भी कर चुका हो, आपके सामने आपको इतना ज़्यादा चोट पहुंचा चुका हो कि आपको सचमुच बहुत पीड़ा हुई हो, तकलीफ हुई हो, परेशानी हुई हो, भयंकर पीड़ा हुई हो, यहाँ तक कि आपके मरने तक की नौबत आ गई हो, अर्थात इस शरीर में, मन में इतनी तकलीफ हो गई हो कि आपका अब इस वर्तमान शरीर में बने रह पाना ज़्यादा देर तक संभव नहीं है और अब नहीं तो तब आपका प्राण इस शरीर से छूट जाएगा। और साथ ही जब तक इस शरीर में बने हुए हैं तब तक भी आपको ज़बरदस्त पीड़ा, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो चाहे किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसे विभत्स कर्म भी कर डाले हों, तो भी मेरे प्यारे मित्रों, एक ऐसा नियम भी है इस संसार में, सृष्टि में, कर्म का, जिसका कि यदि आपने पालन किया तो आप स्वर्ग की ओर पहुंच जाते हैं। और वह नियम है क्षमा, शांति, उस व्यक्ति से, उस पर्सन से पूरी तरह से दूर हो जाना, उस पर्सन और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो भी भाव विचार उठ रहे हैं उसका साक्षी हो जाना, उसको उठने देना, उन तरंगों को उस तक पहुंच जाने देना और फिर खुद में पूरी तरह से शांत हो जाना, अपने फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना, सही दशा में, सही दिशा में लगाना, यानी कि अपने को ऐसी जगह फोकस्ड करना जहाँ से कि आपकी तरक्की हो। तो प्रकृति में ऐसे नियम भी मौजूद हैं। यदि आपने उन नियमों का पालन किया तो आपका निश्चित रूप से जबरदस्त कल्याण होना ही होना है। और कोई भी मनुष्य, व्यक्ति, देवी, देवता, ईश्वर आपके इन कर्मों के सुपरिणाम को उत्पन्न करने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यह सृष्टि का ही नियम बना हुआ है। आपने उस नियम के अनुसार कर्म किया है तो सृष्टि का नियम चूंकि अटल है, इसलिए आपने सही सही नियमों का पालन किया है। तो उस अटल नियम के कारण आपके कर्मों का सही सही अटल सुपरिणाम भी होकर ही रहेगा। आप आनंद, शांति, खुशी, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा, आह्लादिता, उत्फुल्लता, उत्साह की ओर बढ़ चलेंगे, बड़े ही मज़े से, बड़े ही आराम से, बिना किसी चिंता, तनाव, परेशानी, पीड़ा के। यदि सामने वाले व्यक्ति ने आपको बुरी तरह से धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है और वो आपके साथ ऐसा पाप का आचरण कर चुका है जिसका कि दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ केवल एकमात्र इस पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में पहली बार आप ही भुगत रहे हैं, तो भी मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर निराशा की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके दिल में, मन में उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति जो भी भावनाएं निकले, जो भी बद्दुआएं निकले, जो भी आह निकले, उसे निकलने देना है, उसे दबाना नहीं है, उसे रोकना नहीं है। और ना ही यदि आपको ये भाव लगे कि उस सामने वाले व्यक्ति से बात कर लेनी है तो कर लीजिए, जो उसे सामने बोलना है बोल लीजिए। लेकिन जिस क्षण वो पल आ जाए जब लगे कि अब सामने वाले व्यक्ति को सीधा कुछ नहीं बोलना है, हमें अपने मन में ही उसके प्रति वो ऊर्जा भेजनी है, वो जो भी उसके प्रति भाव है उसको भेजनी है, बाहर निकालनी है, विसर्जित करनी है, तो आप उसे मन ही मन निकालते जाएं। मन ही मन उस व्यथा को जी लेने पर आपके भीतर निश्चित रूप से कुछ लंबे समय के बाद सुधार आना शुरू हो जाता है। आप मानसिक रूप से मजबूत होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, अस्थिर होने लगते हैं।
और होता यह है मेरे प्यारे दोस्तों, जब सामने वाला व्यक्ति इस तरह से पाप कर्म का आचरण कर लेता है, कर बैठता है, और जब आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, आप अपनी फ़िक्र करते हैं, आपके मन में जो लोभ, क्रोध, ये सब ईर्ष्या, घृणा, दुःख, पीड़ा, संताप उठ चुका है, हिंसा उठ चुकी है, भयंकर नरक उठ चुका है, यदि आप उसे जीने लगते हैं, उसका विसर्जन कर देने लगते हैं, तो आपकी स्थिति धीरे-धीरे ठीक होने लगती है। आपके जीवन में ज़बरदस्त सुधार आने लगता है, और चूँकि अब आप उस सामने वाले व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रखते, उससे कोई जुड़ाव नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, बाहरी रूप से चूँकि आपने उससे संपर्क तोड़ रखा है, भीतरी रूप से बहुत आंतरिक स्तर पे यदि अभी भी आपका उससे जुड़ाव है, तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस व्यक्ति को ये पूरा ब्रह्मांड, ये संपूर्ण नेचर ज़बरदस्त सबक सिखाता है। उस व्यक्ति को उसके कर्मों की सज़ा मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, वो जो सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ कोई भी पाप का कर्म किया है, आचरण किया है, जिससे कि आपको दुःख, तकलीफ़, चिंता, संताप, परेशानी, ग्रीफ़, सॉरो, सुसाइड इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी भावनाओं का, तो निश्चित रूप से याद रखें कि आपसे भी कोई न कोई ऐसा कर्म अवश्य हुआ है, जिसके द्वारा किसी न किसी निर्दोष प्राणी को वैसे ही दुःख, तकलीफ़, चिंता, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और प्रकृति वही चीज़ आपको वापस रिटर्न में दे रही है। जैसा किया आपने, जिन किया तिन पाइयाँ, जैसा आपने किया वैसा आप रिटर्न में पा रहे हैं। इसलिए भी आपको इस अपॉर्च्युनिटी का लाभ उठा लेना चाहिए, इन सारी स्थिति को आँख खोल कर देख लेना चाहिए। भले ही आपने ईश्वर भक्ति में आपसे जो कर्म हुए हों, तो ईश्वर भक्ति में ही जब उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो उसको भोग लेना है बड़े ही शांति से, और अपने में शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, नॉर्मल रहना है। सामने वाले व्यक्ति को उसके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी, आपको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है या मिल चुकी है। अब आप शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, उससे आपके शुभ कर्मों का भी सुपरिणाम होता है, होकर रहता है, और आपके जीवन में आनंद, खुशियाँ, शांति, समृद्धि, भोग विलास सब कुछ आते हैं, और आप अंत में ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। आपके जीवन में ज़बरदस्त मुक्ति आ जाती है, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। यानी कि कुल मिलाकर बात इतनी है कि ईश्वर भक्ति में लगे रहें। ईश्वर भक्ति में लगे हुए यदि आपसे कोई भी पाप का कर्म भी होता है, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ईश्वर आपको उन पाप कर्मों की सज़ा भुगतवा देंगे, आपको उस पाप कर्मों से मुक्त करवा देंगे, जिससे कि आपके भीतर उस पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आप सद्कर्म की ओर बड़े ही आसानी से, सरलता से, सद्भावना से बढ़ चलेंगे, और आपके जीवन में ज़बरदस्त शांति, खुशियाँ, उत्साह, उत्फुल्लता आएगी। और चूँकि फिर आपके अंदर इतनी भी करुणा आएगी, आपको दिखेगा कि यार हाँ, आपसे भी कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिससे लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, तो आपके दिल से उन सारे लोगों के लिए उस वक़्त क्षमा याचना निकलेगी। आप उसका सज़ा भुगतने को रेडी रहेंगे, और फिर जब आप उन सारे कर्मों के फल को भुगत लेंगे, तो आप उन कर्मों के फल से पूरी तरह से मुक्त हो जाएँगे। और जब आप एक बार उन कर्मों के फल से बुरी तरह से मुक्त हो गए हैं, पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, फिर आपसे दोबारा वैसे कोई भी कर्म नहीं होंगे, आपसे सिर्फ़ सद्कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, भले कर्म होंगे, और जब आपसे ऐसे कर्म होंगे, तो उसके अच्छे परिणाम होंगे, और धीरे-धीरे आपके हृदय में, प्राणों में इतनी शक्ति आएगी कि आप सद्कर्मों से भी मुक्त हो जाएँगे। फिर एक ऐसा भी समय आएगा कि बुरे कर्म से तो मुक्त होंगे ही होंगे, अच्छे कर्मों से भी मुक्त हो जाएँगे। यानी कि आप पर कर्मों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, और आप निर्वाणा में प्रविष्ट हो जाएँगे, मोक्ष में, मुक्ति में लीन हो जाएँगे। ईश्वर जो आपका स्वभाव है, वही आप हो जाएँगे।
और अभी जो यह मन की तरंगे हैं, ये मन के कारण जो माया दिख रहा है, ये संसार है, इसका समापन आपके सामने से पूरी तरह से हो जाएगा। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। ज़बरदस्त आपकी स्थिति रहेगी। आप सच्चित आनंद अवस्था में सदा से जैसे शुरू से रहे थे वैसे ही आप हो जाएंगे। सिर्फ आपका ये माया, ये भ्रम टूट जाएगा। इस सपने से आप जाग जाएंगे। लेकिन अभी तो आप इस स्वप्न में हैं, तो इस स्वप्न के खेल को तो खेलना ही होगा। तो बड़े ही आराम से, आसानी से खेलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब पॉजिटिव पल्स पॉजिटिव चैनल में। मैं आपका सबसे प्यारा, न्यारा, दुलारा दोस्त रघुवंश मणि शर्मा आज आपसे इस ज्ञान के साथ विदा लेता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो निश्चित रूप से बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, इसके जो बेल आइकॉन की घंटियां हैं उसको टनटना डालें, ताकि आप तक वे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके जब मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूं। तो ज्ञान वाली, ऊर्जा वाली, जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने वाली। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन तक भी ऐसे अच्छे बेहतरीन वीडियो पहुंच सकें, क्वालिटी वाली वीडियो पहुंच सकें और उनके जीवन में भी ज़बरदस्त बदलाव आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबों के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।